एक शांत से गांव में एक युवक रहता था, आरव। लोग उसे जादूगर नहीं कहते थे, लेकिन उसकी अद्भुत एकाग्रता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अक्सर कहते, जब यह लड़का किसी चीज़ पर ध्यान लगा दे तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हर सुबह आरव पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, अपने सामने 4 साधारण सी वस्तुएं रखकर। एक लकड़ी की छड़ी, वंड एक कप एक तलवार, सोर्ड एक सिक्का, पेंटिकल। लेकिन आरव के लिए ये वस्तुएं नहीं थीं, ये उसकी अंदर की ऊर्जा थीं। एक दिन एक घुमंतू अर्श गांव आया। उसने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, सच्चा जादू बाहर नहीं, वह तब जन्म लेता है जब मन, हृदय, कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। आरव को बात तुरंत समझ में आ गई। उस दिन से उसे अपने वरदान का एहसास हुआ। जो सोचता था उसे हकीकत में बदल देता था। एक इरादा बोलता और ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बना देता। उसकी वाणी में शक्ति थी, उसके शब्दों में सृष्टि रचने की क्षमता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी मदद लेने आने लगे। एक किसान रोते हुए बोला, मेरी फसल सूख रही है। आरव ने भूमि को देखा और मुस्कुराया। मिट्टी तुम्हारे इरादे को सुनती है, नियत साफ रखो। कुछ ही हफ्तों में खेत हरियाली से भर गए। एक औरत ने कहा, मेरा बच्चा बोल नहीं पाता। आरव ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, हर आवाज़ का अपना समय होता है, इसका भी आएगा। और उसी शाम बच्चे ने पहला शब्द बोला। लोग कहते, आरव साधारण इंसान नहीं, वह तो मैजिशियन है। पर हर वरदान की एक छाया भी होती है। आरव की सबसे बड़ी कमजोरी संदेह नहीं थी, बल्कि अति आत्मविश्वास। वह सोचने लगा, मैं सब नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं भाग्य बदल सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। एक शाम उसने अकेले ही एक शक्तिशाली अनुष्ठान करने की कोशिश की। ऊर्जा का भयंकर तूफान पूरे कमरे में फट पड़ा। वंड कप, सोर्ड, पेंटिकल। आरव जमीन पर गिर पड़ा। तभी वही अर्शी फिर प्रकट हुए और बोले, शक्ति समस्या नहीं है वत्स, समस्या है सब कुछ नियंत्रित करने का भ्रम। आरव को समझ आ गया, उसकी ताकत थी एकाग्रता, कौशल और सृजन। उसकी कमजोरी थी अहंकार, नियंत्रण की चाह और परिणामों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश। जादू तब चलता है जब इंसान ब्रह्मांड के साथ बहता है, न कि उसे अपने हिसाब से मोड़ने की जिद करे। आरव गांव लौट आया, लेकिन इस बार वह ज्यादा सुनता, कम बोलता। वह मार्गदर्शन करता, नियंत्रण नहीं। वह नम्रता से शक्ति का उपयोग करता, अहंकार से नहीं। लोग अब भी उसे मैजिशियन कहते, लेकिन अब वे एक पंक्ति जोड़ देते, संतुलन से जन्मी उसकी साधना ही उसका असली जादू है। क्योंकि असली शक्ति कभी छड़ी में नहीं थी, वह हमेशा उसके अनुशासित मन, स्पष्ट इरादे और शुद्ध हृदय में थी। मैजिशियन की शक्ति है सृजन, उसकी कमजोरी है माया का भ्रम, और उसका जादू तभी खिलता है जब इरादा और ईमानदारी साथ खड़े हों।